सबको स्वस्थ कथा फाउंडेशन से स्वागत करती हूँ। हमने देखा है एसिडिटी के बारे में, छोटा सा रिकैप कर दूंगी। कल भी क्लास था, हमने जाना कि एसिडिटी क्या होता है। एसिडिटी मेजर हमारे पेट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है ना, और एक्सेस प्रोड्यूस होने के बावजूद हमें ये एसिडिटी हो जाता है। कौन कौन सा लक्षण है हमने कल देखा, क्या क्या प्रॉब्लम होता है हमने देखा। पीएच वैल्यू कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे हम उसे पीएच वैल्यू में एक बार बता देती हूँ। 1 to 7 होने पीएच वैल्यू हुआ तो उसे हम एसिडिक बोलते हैं। 7 to 10 उसके ऊपर हुआ तो हम अल्कलीन बोलते हैं। अगर पीएच लेवल 7 हुआ तो हम उसे न्यूट्रल लिक्विड बोलते हैं। और भी हमने जाना कि हाइड्रोजन आयन ज्यादा हुआ तो उसे एसिडिक बोलते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा हुआ तो हम उसे अल्कलीन बोलते हैं। हमारा ब्लड का पीएच क्या है? 7.35 होता है। 7.35 से 7.45 से होता है। और बॉडी फ्लूइड सभी 7 पॉइंट समथिंग ही आता है, लेकिन गैस्ट्रिक जूस छोड़ के, दैट इज HCl को छोड़ के सभी अल्कलीन फॉर्म में ही होता है। उसे बैलेंस करना बहुत ठीक तरह से हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हम बैलेंस नहीं किया तो आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और हार्ट के रिलेटेड कोई भी बीमारी आ सकता है, दांत की बीमारी, ये सभी प्रॉब्लम हम फेस करना होता है। इसलिए एसिड और अल्कलीन का बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने वो भी देखा कि बारिश जो जंगल में होता है वो तो अल्कलीन होता है, और हम शहर में हुआ तो वो बारिश क्या होता है? एसिडिक हो जाता है। 1.5 लीटर मात्र एसिड हमारे स्टमक में स्टोर होता है, रिजर्व होता है। हमने वो भी देखा कि पीएच वैल्यू हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। हमने मेडिकल शॉप में टेस्ट स्ट्रिप किट लाना है। उसे लाने के बाद हमारा सलाइवा जो होता है उसके ऊपर डालना, उसके अंदर डालना है। अगर उसमें टेस्ट देखना है, 8 रंगों का वो टेस्ट आता है, स्ट्रिप में होता है। आपके सलाइवा का कौन सा रंग आया था उसके देखने के बाद हमें पता चलता है हमारा सलाइवा अल्कलीन है या एसिडिक है। उसके ऊपर कलर्स भी चेंज होता है। और एसिडिटी बढ़ने का कारण भी हमने देखा कौन कौन सा है। बढ़ने के कारण जो हम खाते हैं वो एसिडिक फूड हो जाता है, यानी कि शुगर, प्रोसेस्ड फूड जो भी होता है वो भी, मांस, मछली, दूध और खाद्य पदार्थ कुछ हाई फैट होता है, वो भी एसिडिटी होने के कारण होता है। और पैथोजेंस भी जो हमारे बॉडी में एंटर होता है वो भी एसिडिटी को प्रोड्यूस करता है। और जो हम जो खाते हैं पीते हैं वो ठीक तरह से न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया तो हमारे बॉडी में अंदर ही जमा हुआ तो भी एसिडिटी ज्यादा हो जाता है। हमने कल देखा कि दुष्परिणाम क्या क्या होता है। ब्लड को पीएच मेंटेन करने के लिए क्या करता है, वो हमारे बोन में रहने वाले कैल्शियम को लेता है और अपना काम कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। इसलिए क्या होता है, बोन में का डेंसिटी कम होना चालू हो जाता है। इसलिए हम ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा ज्यादा होता है इस तरह से। और ये प्रोसेस होने के होता है तो एसिडिटी ज्यादा होता है, तब क्या होता है, हमारे अंदर का डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, अब्जॉर्प्शन सभी क्या होता है, घटने चालू होता है। जब ये घटना चालू होता है तो क्या होगा, हमारे अंदर का इम्यूनिटी जो स्ट्रेंथ होता है, रोग निरोधक शक्ति होता है, वो सभी क्या होता है, घटना स्टार्ट हो जाता है। उस घटना स्टार्ट हुआ तो हमारा अंदर एनर्जी नहीं हो पाया, इसलिए हम थका थका महसूस करने लगते हैं। और ब्लड अल्कलीन होने के बाद क्या होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। जो फैट मेटाबॉलिज्म होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, और फैट हमारे अंदर जमा
होना स्टार्ट हो जाएगा, द पर्सन विल बिकम ओबेस, उससे बाहर आना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए भी पीएच लेवल मेंटेन होना बहुत जरूरी है। ये सभी हमारे बॉडी में फ्लूइड को सप्लाई करता है, यानी कि हार्ट और ब्रेन को भी ठीक तरह से सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना जरूरी है। और जब हमारा एसिडिटी ज्यादा हो गया तो क्या होगा, किडनी, गाल ब्लैडर, पैंक्रियास के ऊपर ज्यादा काम पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो उनको भी कार्य का क्षमता क्या हो जाता है, डाउन होना चालू हो जाता है। हाइपर एसिडिटी का कारण भी हमने देखा, दैट इज स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, और कुछ पदार्थ जो खाते हैं वो ठीक तरह से पच नहीं पाते, उस तरह के पदार्थ खाने से भी एसिडिटी हो जाता है। अत्यधिक मात्रा में गर्मी, जो हम गरम गरम पकौड़े खाते हैं, जितना गरम पेट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादा गरम हुआ तो पेट के हानि होने की साध्यता ज्यादा होता है। चॉकलेट लेना भी एसिडिटी का एक कारण हो जाता है, और ज्यादा मीठा खाने से, उसमें डालडा सभी डाले तो वो भी क्या होता है, हमारा शरीर में हानिकारक प्रभाव देती है। और हमें पता है अधिक सम एंटीबायोटिक्स हम लेते थे, डॉक्टर बता देते हैं कि हायर एंटीबायोटिक्स है, तो बिफोर फूड यू हैव टू टेक ए गैस्ट्रिक टैबलेट। सो ये हम जो टैबलेट्स लेते हैं उससे भी एसिडिटी होता है। और हमारा माइंडसेट और भावना, जो हम खाते हैं ना उस वक्त कैसे खाते हैं, शान से खाना चाहिए, क्रोध, भय, चिंता, इस माइंडसेट में हमें खाना नहीं खाना चाहिए। और खाने के बाद हम सोते हैं ना, सोने का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो हम 8 घंटे सोते हैं तो हमारा शरीर में वो हमारा बॉडी ही जो ऑर्गन्स होता है, लीवर नेचुरली डिटॉक्स कर लेता है, लेकिन हम ठीक तरह से सोते नहीं, इसलिए क्या होता है, वो ऑर्गन अपना काम उसके करने के लिए हम नहीं देते, इसलिए सोना भी उतना ही जरूरी। हम सिम्टम्स के बारे में कल पढ़ा था, वो क्या क्या होता है, एसिडिटी बढ़ने से क्या क्या सिम्टम्स आ जाता है, गले या छाती में जलन, हार्ट बर्न होता है, और स्टूल के साथ ब्लड जाता है, हेडेक होता है, जो भूख नहीं लगता है, वॉमिट होता है, वॉमिट में ब्लड भी आता है, शरीर के गर्म एक्सो हीट भी होता है बॉडी का, और कुछ लोगों में कंटिन्यूसली कॉफिंग, कोल्ड और कॉफ होता है, और ब्लोटिंग होता है, सम पर्सन्स दे हैव ब्लोटिंग सेंसेशन आफ्टर ईटिंग एनीथिंग, मुंह में खटास आता है, एसिड ड्रॉप, जो एसिड रिफ्लेक्स मैंने कल बताया वो भी हो सकता है। अभी एसिडिटी क्लेंसर, यहाँ क्या होता है, यदि आपके मैंने कल बताया कि डिटॉक्स जूस बोलते हैं, ग्रीन जूस खाने हम पीते हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे बॉडी का पेज मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है, जो रॉ वेजिटेबल्स और रॉ लीव्स का जो खाना पड़ेगा, लेकिन हम रॉ वेजिटेबल्स 2 किलो नहीं खाते, खा भी नहीं सकते, इसलिए एक जूस बना के पीने से क्या होगा, हमें हमारा बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा और इजी भी होगा। इस डिटॉक्स जूस पीते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, हमें मिलता है विटामिन सी, विटामिन बी, राइबोफ्लेविन, B3, नियासिन, लाइक ऐसे सभी बी कॉम्प्लेक्स, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम टैबलेट लेते हैं ना, उसे छोड़ के हम एक ड्रिंक ले सकते हैं। ये सभी तरह की प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स सभी इस ग्रीन जूस में मौजूद होता है, और हमारा स्किन भी टोन करता है और डिटॉक्स करता है। हम अच्छी तरह से खाना खाते हैं, जो खाना खाते हैं उसे पका देते हैं और उसे ऑब्जर्व करते हैं, और उसे जो अनवांटेड थिंग्स होता है उसे वो एलिमिनेट भी कर लेता है। इतना सब कुछ एक ग्रीन डिटॉक्स जूस कर लेता है। और हमने कल देखा कि क्लोरोफिल और ब्लड का स्ट्रक्चर,
सेम ही आता है, लेकिन सेंटर में मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है, आयरन हमारे ब्लड में होता है। स्ट्रक्चर सेम ही होने के कारण हम जो जूस पीते हैं ना, वो इजीली ऑब्जर्व हो जाता है और अपना काम करने में बहुत हेल्प हो जाता है। कल तक हम इस सभी देखा, अभी आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आपका स्टूल पानी में तैरना है या डूब जाता है जानिए। हम जो टॉयलेट जाते हैं तब स्टूल को हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, और स्टूल तैरता है या डूबता है। स्टूल यानी मल पानी में तैरना रहता है या फिर डूब जाता है। यह उसमें मौजूद पानी व चर्बी के मात्रा पर निर्भर करता है। हम देखते हैं कि स्टूल क्या होता है, स्टूल डूबता है या जो तैरता है उसके ऊपर क्या है ना, उसमें रहने वाले फैट कंटेंट के ऊपर वो डिफरेंस होता है। काफी समय तक पाचन हेतु पेट में पड़े रहने वाले मल, जैसे कि कब्जियत के मरीजों में का अधिकतर पानी निकल चुका जो होता है, नतीजतन वह ठोस और भारी होने के कारण पानी में डूब जाता है। आपने देखा होगा कॉन्स्टिपेशन पेशेंट्स जो होते हैं ना, उसके ठीक तरह से बोवल मूवमेंट नहीं हो पा रहा। सो क्या होता है, वो जो स्टूल होता है हमारे इंटेस्टाइन में, बोवल में ही ज्यादातर वो स्टोर होता है। इसलिए उस तरह के कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट को हमने देखा था, उनका स्टूल क्या होता है, बारीक होता है, उसमें लिक्विड कंटेंट कम होता है, इसलिए क्या होता है, वो डूबता है। When we see the patient's stool who was constipated, then we know that the person's he's constipated for a period of long, so that water is be removed, so that patient's stool will be heavy and it is sinks. And नतीजन इसके विपरीत कोई डायरिया से पीड़ित होता है तो मल को बड़ी आंत के ठहरने का वक्त नहीं मिलता, उससे बहुत कम मात्रा में ही पानी का निष्कर्ष हो जाता है। ऐसे में स्टूल पानी में तैरना रहता है। जो नॉर्मल पर्सन हु वाज फेसिंग ए डायरिया, लूज मोशन, इन दैट केस द पेशेंट्स आर continuously he going to bathroom, washroom, so in that case there is no, the whatever the stool he passed, it is float. जो आदमी डायरिया या लूज मोशन के शिकारी होता है, उसके स्टूल क्या होता है, तैरता है। वो पानी में ज्यादा तैरता है, वो सिंक नहीं होता है क्योंकि वो लाइट होता है। उस स्टूल में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए वो तैरता है। मल के रंग, घनत्व आदि के प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारण है घात पदार्थ में मौजूदी खनिज, विटामिन व अन्य पोषक तत्वों का भली भांति एब्जॉर्प्शन ना हो पाना। आपने देखा है कि वो जो भी है, हमारा स्टूल जो पास करते हैं उसमें वो रंग डिफरेंस होता है। वो कभी ऐसा रंग क्यों डिफरेंस होता है का मतलब है कि हम जो खाते हैं ना, उसमें रहने वाले विटामिन या खनिज जो भी है वो ठीक तरह से अब्जॉर्ब नहीं किया, तो उसका स्टूल का कलर डिफरेंस होता चालू होता है। The stool color is depend upon what we eat. होता है कि कई बार आपकी पैंक्रियाटिक ग्लैंड समस्या ढंग से काम नहीं कर पाती, नतीजतन पाचन सही ढंग से ना हो पाने का कारण बड़ी आखिर है हल्की पीला रंग का चर्बी की अधिकता वाला मल निष्क्रिसित होता है, जो पानी में तैरना रहता है। हमने देखा जो ठीक तरह से अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा या पैंक्रियाटिक ग्लैंड ठीक तरह से उनका काम नहीं कर लिया, तो क्या होगा, वो जो स्टूल होगा वो तैरता है। The stool where the stool is floating because of there is an deficiency in the absorption or the problem in the pancreatic glands.
So the stool will be floating. In that case, the stool will be floating. कुछ मामलों में स्टूल के भीतर गैस और मौजूदगी के कारण भी वो तैरना रहता है. Sometimes the stool contains gas. That is also one reason the stool is floating. स्टूल में क्या होता है, वो एक गैस भी रहता है, इसी कारण वो क्या होता है, फ्लोट होता है. बहरहाल आपका मल ठोस हो गया हो या तैरता रहता हो, बस सप्ताह भर दिन में 3 बार 200 मिली की मात्रा में ग्रीन जूस के सेवन करें. आपने देखा स्टूल तैरता है, क्या क्या होता है, सिंक होता है, हमने देखा. लेकिन एक ग्रीन जूस हम लेना है, जिस डोज में लेना है 200 ml ग्रीन जूस लेना है और दिन में 3 बार लेना है, एक हफ्ते तक लेना है. इससे अन्न का पाचन और अंतड़ियों द्वारा पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन सही ढंग से होने लगता है. चर्बी का चयापचय बेहतर ढंग से होता है और स्टूल पानी में डूबने लगता है. यही उसकी सही स्थिति है. आपने देखा है कि हम ठीक तरह से ग्रीन जूस पीने के बाद क्या होता है, हमारा पाचन शक्ति अच्छा हो जाता है और इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन ठीक तरह से होता है. और अब्जॉर्प्शन ठीक तरह से होने के बावजूद क्या होता है, हम एनर्जेटिक होता है. और स्टूल भी उसके बाद स्टूल देखा तो पानी में डूबना लगता है. यही उसकी सही स्थिति है. इस स्टूल का प्रॉपर थिंग है. When we take 200 ml of green juice morning, afternoon and evening before food, we have to continue for the 1 week. After seeing 1 week, we can see the change in our stool. So the stool will be sinks and our stomach and intestine absorption will be increased. It will increases our energy level. हमने जूस को लेने के बारे में पता तो चल गया, लेकिन जूस कैसे प्रिपेयर करते हैं अभी देखना है. जूस तैयार करने के लिए सिर्फ ताजा सब्जियों का ही प्रयोग में लाइए. आप अपनी पसंद और स्वाद के अनुसार सब्जियों के कॉम्बिनेशन को अलग अलग अनुपात में लेकर जूस तैयार कर सकते हैं. हमें जूस तैयार करने के लिए ताजा सब्जी ही यूज करना है और कॉम्बिनेशन भी कुछ प्रॉब्लम्स के लिए कुछ वेजिटेबल्स अच्छा होता है, कुछ प्रॉब्लम्स के कुछ लीफी वेजिटेबल अच्छा होता है. उसे देखने के बाद हमारा प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के लिए कौन सा वेजिटेबल्स हमें ठीक होगा, उसे देखकर हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. When come to the preparation of the juice, we have to choose the particular problem, and according to that we have to choose the vegetables. We have to combination with the vegetables along with related issues. After seeing the problem, we have to select the vegetables and we have to prepare the juice. सब्जियों को प्रयोग से पूर्व थोड़ी देर के लिए लाल दवा यानी पोटेशियम परमांगनेट के घोल में भिगो कर रखते. आप सभी को पता है कि पोटेशियम परमांगनेट है. क्या करते हैं, हम वेजिटेबल्स को एक वेजल लेके पोटेशियम परमांगनेट डाल दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और 10-15 मिनट्स के ऊपर वो पोटेशियम परमांगनेट क्या होता है, पिंक कलर होता है, वो पिंक कलर बन जाता है. उसके बाद आप अपने जो जूसेस प्रिपेयर करते हैं ना, वो वेजिटेबल्स को उसमें डाल दीजिए. उस डालने के बाद वो 10-15 मिनट होने के बाद क्या करें, उसे रेगुलर पानी में धो दे. टेक ए potassium permanganate solution and soak the vegetable for the period of 15 minutes and just remove it and just wash the clean water. ऐसे सब्जियों को क्लीन करना जरूरी है. हमने फर्स्ट डे बताया था कि हम जो गोमूत्र से क्लीन कर सकते हैं और टैमरिंड जूस यानी कि इमली का जूस से भी हम
क्लीन कर सकते हैं, और बेकिंग सोडा से भी हम वेजिटेबल्स को क्लीन कर सकते हैं, और नॉर्मल सॉल्ट में से भी हम क्लीन कर सकते हैं। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं इन सब्जियों को पोटेशियम परमांगनेट में भिगोकर नहीं खा रखता। दरअसल मैं मानता हूँ कि किडनी व लीवर क्लींजन करने के बाद शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता इतना मजबूत हो जाती है कि वह फर्टिलाइजर्स वगैरह के दुष्प्रभावों को आसानी से न्यूट्रलाइज कर देता है। वैसे ऑर्गेनिक सब्जियों मिले तो उनके प्रयोग में लाना ज्यादा उपयुक्त होता है। और क्या है ना, पीयूष जी जो इस राइटर है, इसके मेन बेसिक है, वो बोलते हैं कि वो पोटेशियम परमांगनेट नहीं यूज करते हैं, रेगुलर वाटर में यूज करके वो प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि हम जो ग्रीन जूस पीते हैं ना, इसमें क्या होता है, लीवर और किडनी डिटॉक्स हो जाता है, तो वो अपना काम खुद करेगा, इस तरह से बता रहे। जूसर की सहायता से जूस तैयार करें या फिर मिक्सर कम ग्राइंडर को प्रयोग में लाएं। हम जनरली ग्रीन जूस किससे बनाते हैं, वो बोल रहे हैं जूसर इज द बेस्ट थिंग। नहीं तो मिक्सर भी बना सकते हैं, मिक्सर से ज्यादा आप ग्राइंडर को यूज ज्यादा कीजिए, ऐसा बोल रहे हैं। सब्जियों को धोकर उनके छोटे छोटे टुकड़े करें और फिर जूसर में डालें। आवश्यकता हो तो जिस ही जूस को चाने, अन्यथा नहीं चाने के लिए बड़े छेदों वाली चन्नी को ही प्रयोग में लाइए, अन्यथा आपको फाइबर से वंचित रहना पड़ सकता है। आपने देख लिया ना, जो हम मिक्सर में या ग्राइंडर में या जूसर में सब्जियों को काट कर उसमें डालना है, और जूस होने के बाद बड़ी छानी, छोटा नहीं बड़ी छाने वाला छानना चाहिए। उसके बाद उसमें क्या होता है, फाइबर ज्यादा होता है, इसलिए छोटी छन्ने में छानना नहीं चाहिए। After preparing the juice by using mixer, grinder, or juicer, we have to filter in the filter which is having a bigger sieve level, so that we can regain the fiber content of the vegetables or the leafy vegetables. It is very useful for us, so we have to maintain this protocol. अगर तैयार जूस बचा रहा जाता है तो उसे फ्रिज में रख सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि इस जूस को अधिकतम 1 से 1.5 दिन तक ही प्रयोग में लाया जा सकता है। मसलन अगर आपने सुबह जूस तैयार किया है तो उसे अधिकतम दूसरे दिन शाम तक फ्रीज में रखकर इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस बात पर विशेष ध्यान दें कि सब्जियों बिल्कुल ताजा हो। यहाँ हम क्या है, सब्जियां ताजा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम प्रिपेयर किया तो जूस अभी ज्यादा हो गया तो हम फ्रीजर में रख सकते हैं। लेकिन आज हमने सुबह प्रिपेयर किया तो हम फ्रिज में रखने के बाद कल शाम नेक्स्ट डे शाम तक यूज कर सकते हैं। And prepare the green juice. If there is excess, we can store in our fridge. We can store up to next day night. यदि आप जूस को और अधिक समय तक फ्रिज में रखने चाहते हैं तो सुबह 5:30 बजे मंडी में फ्रेश वेजिटेबल्स खरीदें। 2 घंटे के भीतर जूसेस में जूस निकाल दें। इसके बाद इसकी प्लास्टिक के बोतल में भरकर 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें, जिससे कि इसका तापमान बर्फ जमने की करीब आ जाए लेकिन जमे नहीं। फिर इसको निकालकर बाहर फ्रीज में रखने देते हैं।
ऐसे करने से इसकी खराब होने की प्रक्रिया बेहद धीमी हो जाती है और इसे सप्ताह भर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसे फ्रीजर में कैसे रखना है? एक बॉटल में भरना है, लेकिन हम फ्रेश vegetables लेके within 2 hours we had to prepare that juice, and which are excess we had to pour in the bottle and we had to put in the freezer up to it start become freeze. Then you had to remove it from freezer and you had to place in normal fridge. In this is method we can maintain for a 1 week also for storing the green juice. क्या करना है? 5 बजे जो हम ताजा सब्जियां लेकर आते हैं, जो जूस बनाते हैं, उसमें एक्सेस हुआ तो क्या करेंगे, एक बॉटल को बॉटल में डाल के हम उसे फ्रीजर में रख देंगे। उस बाद जब फ्रीज होने के स्टार्ट होता है तब जूस के बॉटल को लेना है और हम रेगुलर नॉर्मल फ्रिज के अंदर रखना है। इस तरह से रखने के बाद हम 1 सप्ताह रख सकते हैं, यानी कि 7 days रख सकते हैं। डोसेज कितना लेना है? प्रतिदिन 3 बार 200-200 मिली की मात्रा में रोजाना कुल 600 मिलीलीटर जूस का सेवन करना है। मैंने बताया कि 200 ml मॉर्निंग, 200 ml आफ्टरनून एंड 200 ml एट इवनिंग, यानी कि कुल मिला के 600 मिलीलीटर जूस हमें डेली लेना पड़ेगा एक आदमी को। We had to take a green juice morning 200 ml, afternoon 200 ml and night 200 ml. Totally we have to take 600 milliliter of green juice every day per person. अपने शरीर की दशा और उसके टॉलरेंस लेवल को ध्यान रखते हुए इस प्राकृतिक औषधि की मात्रा को बदलते रहना चाहिए। दरअसल जूस की मात्रा सब्जियों के कॉम्बिनेशन वगैरह में थोड़ा बहुत हरे फेरे से इसको औषधीय गुणों में कोई विशेष कमी देखने को ही नहीं मिलता। आप सब्जियों के कॉम्बिनेशन या जूस की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए ही स्वतंत्र है। यहाँ क्या होता है, किसी को कुछ वेजिटेबल्स अच्छा नहीं लगता, कुछ वेजिटेबल कुछ प्रॉब्लम होता है या एलर्जी होता है, तो क्या कर सकते हैं, हम उस वेजिटेबल को छोड़ के दूसरे वेजिटेबल्स को जो उस लिस्ट में हो उस वेजिटेबल को यूज करना चाहिए। कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू अस वी कैन प्रिपेयर which vegetables is suit for us. We had to choose those vegetables and we had to prepare green juice and we had to drink it. एक कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं, यही बताया है। मेरे कुछ मित्रों ने तो सुबह की चाय को बंद करके उसके स्थान पर हरी सब्जियों के रस का सेवन करना शुरू कर दिया। रात में खाना पान की गड़बड़ी या किसी अन्य वजह से एसिडिटी की शिकायत हो गई हो तो सुबह ग्रीन जूस के सेवन से एक नई दिन की शुरुआत की जा सकती है। इसके सेवन के 1 हफ्ते के भीतर ही आप अपनी तमाम शारीरिक समस्याओं में चमत्कारी लाभ महसूस करेंगे। इतना पावरफुल है कि कुछ लोग इतना अच्छा लगा उनकी लाइफ में, जो सुबह वो चाय कॉफी जो दूध पीते थे वो सभी छोड़ के चाय नहीं ग्रीन जूस को लेना स्टार्ट किया। जो हम दिन भर जो खाते हैं पीते हैं, हमारा लाइफस्टाइल कुछ भी होता है जो उससे में एसिडिटी ज्यादा हो भी सकता है, लेकिन हम सुबह फ्रेश होके फ्रेश वेजिटेबल ग्रीन जूस लिया तो सभी तमाम जो भी प्रॉब्लम्स होता है उस सभी को वो निकाल लेता है और हमारे जो भी समस्या होता है उस सभी समस्या में हम अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। Some persons are very like this green juice, so they have to make the habit to drink morning instead of their coffee, tea and milk. It will give good results in their day-to-day life. Whatever they eat, whatever they drink, whatever their lifestyle,
whatever they have the problem in all types of problems, so they get the result from these green juice. So they love to take a green juice in the morning. जूस बनाने के लिए जरूरी वेजिटेबल्स, हम आपके सेवन के यहाँ हम आपके सेवन के लिए जिन ग्रीन जूसेस का उल्लेख करने जा रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में सालों साल से उनका सफल प्रयोग होता रहता है। यदि उनकी औषधि उपयोगिता को लेकर कोई भी संदेह मन में हो तो उसे निकाल दीजिए। इनके प्रयोग का आपके शरीर को कम से कम कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है। इस तत्व को स्वीकार करके और मेरे अनुभवों पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े। आप स्वयं इनके चमत्कारी गुणों के प्रशंसक बन जाएंगे। आपने देखा, आपको मन में लगा होगा कि ये ग्रीन जूस खाने से इतना बड़ा प्रॉब्लम्स है, मेरे जितने दिन से प्रॉब्लम्स है, ये ग्रीन जूस पीने से क्या वो सभी खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो सकता है। आप इस ग्रीन जूस को मान सकते हैं, लेकिन जो भी हो वो नेगेटिव साइड इफेक्ट्स जो तो नहीं है। लेकिन हम पीने के स्टार्ट किया तो पीते पीते हम क्या करेंगे, हमारे डेली हमारा हेल्थ को हम चेक करेंगे तो हमें अनुभव आता है कि चमत्कारी चेंजेस हमें हो जाता है। There is a doubt in intake of this green juice. You should remove the doubts. You have to take, you believe in this juice and you have to take this juice every day, so you can get the miraculous results in this juice. After that, you love to take a green juice. So you have to believe it and you have to achieve it. पोस्ट 53 पर दिए गए चार्ट में सब्जियों की मात्रा जूस का अनुपात बनाए रखने की दृष्टि में लिखी गई है। आप अपनी जरूरत के मुताबिक वह सब्जियों फलों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर मात्रा को घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर बताई गई सब्जियों में से कुछ उपलब्ध नहीं है तो जो भी उपलब्ध है अपने विवेक से उनका चयन कर और जूस निकालकर इस्तेमाल करें। हमने देखा कि इतनी बड़ी लंबी लिस्ट होगी जो वेजिटेबल्स का, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का हो सकता है। इस सब में क्या होता है, कुछ कुछ स्टेट में, उनके शहर में वो मिल भी सकता है और ना भी मिल भी सकता है। तो डोंट वरी, जो हमारे शरीर में हमारे शहर में रहने वाले जो भी वेजिटेबल्स होता है उसे ले लिए और क्लीन धो लीजिए और अपना ग्रीन जूस बना दीजिए। According to our requirement and according to availability of the vegetables, fruits and green leafy vegetables, we have to prepare the green juice. It may be we can increase the vegetables quantity or decrease the vegetable quantities according to our availability and our necessity. You have to fix the particular quantity and specific vegetables according to ourselves. Parsley, celery, Chinese kale, कोलाइड और अल्फा अंकुरित विदेशी मूल की सब्जियां बेच रही दुकानों पर उपलब्ध है। ये सभी पार्सली और सेलेरी, चाइनीज केल, ये सभी क्या होता है, विदेश फॉरेन का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होता है। वो पर्टिकुलर दुकान, अपने शहर में कौन सा दुकान है उसे देखकर आप वो सभी वहां से मंगवा सकते हैं। Parsley, celery, these are the vegetables are from foreign. You have to take these vegetables from in your city where it is available. सिट्रस समूह के सभी फल, मसलन संतरा, मौसम्बी, नींबू इत्यादि
लिटमस टेस्ट में एसिडिक नजर आते हैं, और परंतु पेट के लिए ये तो क्षारीय होते हैं। इन फलों के रस को जलाकर उससे प्राप्त राख का लिटमस टेस्ट कर इस सच्चाई का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने देखा कल फर्स्ट डे हमने देखा है कि विटामिन सी सिट्रस फ्रूट सभी क्या होता है, एसिड होने के बाद भी जब हमारे पेट के अंदर हो जाता है वो अल्कलीन बना देता है, जो एसिडिटी ज्यादा हुआ तो उसे न्यूट्रलाइज कर लेता है। हमने जाना है वो सिट्रस फ्रूट सभी न्यूट्रलाइज करेगा, और हमारा अनुभव में भी आता है। वी कैन feel the work function of the citrus fruits, that is Mosambi and lemon, and also amla. These are the fruits which convert our stomach acid into alkaline. These are basically alkaline. These are basically acidic, but when it enters into our stomach, it will convert the acid into alkaline. This plays major role in our acidity problems. हमने अभी चार्ट है, इसमें कौन कौन सी सब्जियां हम यूज करते हैं, कितना मात्रा में लेना है, वो भी सब कुछ है। सब लोग मार्क कर दीजिए। अंकुरित अल्फा अल्फा, इसे अल्फा अल्फा स्प्राउट भी इंग्लिश में कहते हैं, वो 50 ग्राम लेना है आपको। चुकंदर यानी कि बीटरूट, वो छिलके और बीज समेत ही लेना है 100 ग्राम। और लौकी का मतलब बॉटल गॉर्ड, लौकी का मतलब बॉटल गॉर्ड है, वो 500 ग्राम लेना है। पत्ता गोभी दैट इज कैबेज, वो भी 250 ग्राम लेना है। शिमला मिर्च कैप्सिकम, वो भी 250 ग्राम लेना है। गाजर यानी कि कैरेट 200 ग्राम लेना है। और सलेरी टंडल समेत पूरा का पूरा डालना पड़ेगा 200 ग्राम। और खीरा का मतलब कुकुम्बर भी कितना लेना है, 500 ग्राम लेना है। लहसुन यानी कि गार्लिक 25 ग्राम। अदरक यानी कि जिंजर 25 ग्राम। आंवला यानी कि आंवला 50 ग्राम। हरा टमाटर ग्रीन टमाटो 250 ग्राम। और नींबू लेमन, उसे काट के बीज को बाहर करना है, लेकिन वो छिलके के साथ ही वो मिक्सर में या ग्राइंडर में डालना है। और पुदीना पत्तियां कितना लेना है, 50 ग्राम लेना है। पार्सली पत्तियां 200 ग्राम लेना है। मूली, अगर हमें मूली यानी कि रेडिश में और जो पता ही भी मिला तो वो भी लेना है, छिलके के साथ ही उसे डालना है 100 ग्राम। और पालक पत्तियां आपको पता है 100 ग्राम, उसे भी डालना है। शलगम जड़ के साथ, वो शलगम का मतलब टर्निप है, वो भी अगर आपको मिला तो वो भी 100 ग्राम डाल सकते हैं। ये जूस के लिए ये सभी डालना है। एक बार फिर से बता दूंगी। अंकुरित अल्फा चुकंदर, करेला, लौकी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, सेलेरी, खीरा, लहसुन, अदरक, आंवला, हरा टमाटर, नींबू, पुदीना, पार्सली, मूली, पालक, शलगम, इस सभी से हम जूस बनाना है। कुछ विशिष्ट वेजिटेबल्स जूसेस, ये तो मैंने जो बताया यहाँ ऊपर वो सभी एसिडिटी डिटॉक्स वाली जूस है। अभी कुछ हमें पर्टिकुलर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जूस का चाहिए, तो अब एक प्रॉब्लम के लिए कौन सा वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन लेने से अच्छा होगा, ये हम बता सकते हैं। कुछ विशिष्ट वेजिटेबल्स जूसेस हैं। व्यक्तिगत आवश्यकताओं
को ध्यान में रखते हुए यहाँ वेजिटेबल्स जूसेस के कुछ विशेष कॉम्बिनेशन का उल्लेख किया गया है। एक सप्ताह तक दिन में 3 बार इनका सेवन करें और चमत्कार देखिए। इनमें से यदि कोई सब्जी उपलब्ध ना हो गया हो या फिर आपको सूट नहीं करता हो तो उसका प्रयोग में ना लाए। यहाँ क्या करना है, जो भी वेजिटेबल्स होता है, जूसेस मैंने बताया, वेजिटेबल कॉम्बिनेशन जो भी हम जूस बनाते हैं, कुछ सब्जियां हमें नहीं मिलता है तो छोड़ सकते हैं। कुछ सब्जियां हमें एलर्जी हो, वो ठीक नहीं लग रहा है हमें, हम वो सब्जी छोड़ सकते हैं। लेकिन एक सप्ताह ये जूस कंटिन्यूसली लेने के बाद हमारे अंदर चेंजेस हम पा सकते हैं। We have to take a green juice according to the combination, according to the problem. But sometimes we cannot get some vegetables, so you have to leave that vegetables and you can prepare your juice. Sometimes what happens, that vegetables become allergy for us. You have to leave that vegetables and you will do green juices with other vegetables. You can prepare the green juice and you have to take for the 7 days. So you will get the miraculous results in your health. पहले हम देखेंगे पोटेशियम जूस। 3 गाजर, ये पोटेशियम जूस कैसे प्रिपेयर करेंगे? 3 गाजर, 3 सलेरी टंडल, आधा गड्डी पालक और आधा गड्डी पार्सली, ये सभी लेना है। एक बार रिपीट करती हूँ, 3 गाजर, 3 सलेरी टंडल, आधा गड्डी पालक और आधा गड्डी पार्सली, ये सभी चीजों को ठीक तरह से धोना है। उसके बाद हमें जूस प्रिपेयर करना है। इन चीजों को तालमेल में बना यह एक ऐसा प्रभावशाली जूस है जो शारीरिक शुद्धिकरण, शरीर में मौजूद एसिड्स को न्यूट्रल करने और शरीर को सुडौल बनाने का काम करता है। यह बिल्कुल खून की तरह है, एक अच्छे बॉडी टॉनिक की तरह यह शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। पोटेशियम जूस, पोटेशियम हमारे बॉडी में चाहिए, उसे हम इंक्रीज करने के लिए एनर्जी चाहिए तो हम ये जूस बना सकते हैं। एक बहुत प्रभावशाली जूस है जो क्या करता है, शरीर का शुद्धिकरण भी करता है और एसिड को न्यूट्रलाइज भी करता है और खून ज्यादा करता है और एक अच्छे बॉडी टॉनिक भी बन जाता है। ये सभी हम घर में प्रिपेयर कर सकते हैं और फायदा भी हम घर में ही ले सकते हैं। पोटेशियम जूस is good for our food. It is a blood purifier and it body purifier and it will neutralize the gas produced by the stomach. So it is very important and it acts as a body tonic. Next, personal best V8. 4 से 8 हरे टमाटर, 3 से 4 हरी प्याजी पत्तियां सहित आधी हरी शिमला मिर्च, 2 गाजर पत्तियों समेत, 2 टंडल सलेरी पत्तियों सहित आधा गड्डी पालक, आधा गड्डी पार्सली, 2 नींबू, छिलका व बीज निकाल दे या फिर 1 टेबलस्पून नींबू के रस को प्रयोग में लाकर इस हेल्दी ड्रिंक को बनाएं। और एक बार पढ़ लेती हूँ। 8 हरे टमाटर, 3-4 हरी प्याज पत्तियां, आधी हरी शिमला मिर्च, 2 गाजर पत्तियां समेत 2 टंडल सलेरी पत्तियां, आधा गड्डी पालक, आधा गड्डी पार्सली, 2 नींबू, बीज निकलने के बाद यूज करना है, और 2 नींबू, आधा गड्डी पार्सली और टेबलस्पून हम नींबू नहीं यूज करते तो हम नींबू का जूस भी यूज कर सकते हैं। विटामिन मिनरल से भरपूर यह ड्रिंक शरीर में पौष्टिक तत्वों में संतुलित बनाया रखता है। एक इसमें इस जूस
लेने से क्या होता है, विटामिन और मिनरल का बैलेंस रखता है। वो हमें बाहर से, हम जनरली क्या करते हैं, विटामिन मिनरल्स का टैबलेट लेते हैं, उसका जरूरी नहीं होता। हम घर में ले आए तो एक बहुत अच्छा हेल्दी ड्रिंक बन जाएगा। For preparing this healthy juice, it will supply vitamins and minerals in our body, and it will maintain the energy of the body also. एनर्जी टॉनिक, इस जूस का नाम ही है एनर्जी टॉनिक। 4 कप अंकुरित अनाज, उदाहरण के तौर पर सूर्यमुखी या मूंग, 1 बड़ा गाजर, 1 सलेरी टंडल पतिया सहित 1 खीरा छिलका समेत और 1 हरी प्याज को मिलाकर यह जूस बनाएं। दोपहर के बाद की सुस्ती दूर करने के लिए यह बेहतरीन जूस है। ये जूस आपने देखा कि नामी सूचक है कि एनर्जी टॉनिक है। जब कुछ लोगों को क्या होता है, आफ्टर 12 o'clock they feel tired. In that time they have to take this juice, they feel energy. It is an energy tonic, so it will give energy too. So इस जूस लेने से क्या होगा, हमें एनर्जी मिल जाएगा। किडनी फ्लश, 4 गाजर पत्तियां सहित 1 खीरा छिलका सहित 4 चुकंदर पत्तियां सहित 1 गड्डी पालक की पत्तियां और 4 सेलरी के टंडल के प्रयोग से यह जूस बनाया जा सकता है। ये भी पोटेशियम आदि खनिजों से भरपूर यह जूस किडनी को शुद्ध करने वाला और मूत्रवर्धक है। किडनी में भी क्लेंजिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किडनी एक्चुअली एक फिल्टर की तरह काम करता है। वो जो भी है सभी को फिल्टर करता है, इसलिए वो उसे भी फिल्टर करना इतना आसान नहीं है। लेकिन इस किडनी फ्लश जूस करने के बाद हम पिए तो वो बहुत सारे किडनी को उतना शक्ति देता है और फिल्ट्रेशन में आसानी हो जाता है। आपने फिर से रिपीट करना है, मैं सोचती हूँ ये सभी लिख लिया है शायद। और फंगाई या ईस्ट क्लेंसर, अगर हमारे बॉडी में फंगस इन्फेक्शन हुआ तो या ईस्ट इन्फेक्शन हुआ तो ये जूस बनाकर लेने से क्या होगा, वो भी चला जाएगा। 1 गड्डी पार्सली, 2 लहसुन की कलियां, 4 गाजर पत्तियां सहित और 2 टंडल सेलेरी को पीस कर ये जूस बनाए। ये सभी डाल के जूस बना सकते हैं। इस जूस बनाने के बाद एक क्या क्या हेल्प होता है देखिए। यह जूस लगभग सभी तरह की फंगस या ईस्ट इन्फेक्शन के इलाज में प्रभाव है। जो हमें तो छोटा लगता है, लेकिन वो इन्फेक्शन हुआ तो उसे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये जूस हम लोगों को हेल्प करता है। फॉर फंगस और ईस्ट इन्फेक्टेड पर्सन had to take this juice. It will help to remove the infection from their body. General health tonic, ये नाम सूचक है कि जनरल हेल्थ टॉनिक की तरह ये जूस काम करता है। यहाँ क्या करना है, 4 गाजर, 1 खीरा और पतियों टंडल सहित 2 सेलेरी को प्रयोग में लाकर यह जूस बनाए। ये तो 2 और 3 है, लेकिन आपके घर में क्या मिलता है उसी से बना सकते हैं। इस जूस के नियमित सेवन से हम सिर्फ शारीरिक शक्ति बढ़ते हैं, बल्कि आप चिर युवा बने रह सकते हैं। यानी कि हमारा स्किन टोनिफाई भी होता है, एंटी एजिंग की तरह एक काम करता है ये जूस, और शक्ति भी देता है, एनर्जी भी देता है, और एंटी एजिंग ड्रिंक्स भी हम कह सकते हैं। दिस जूस will help to enhance our energy, and it acts as an anti-aging juice, and it will give energy
total our body and mind also. Prostate cleanser. प्रोस्टेट क्लेंसर में क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट हो जाता है। बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। दो बड़ी मुट्ठी भर गहरे हरे रंग की मिक्स साग, खास तौर पर पालक, चाइनीज केल, कोलाड और डेंडियन व 3 बड़े हर टमाटर को पीसकर यह रस बनाते हैं। इस सभी को लेके जूस बनाते हैं। इसकी नियमित सेवन से 50 की उम्र के बाद अक्सर होने वाली पौरुष ग्रंथि की समस्याओं में बचा जा सकती है। मैंने बताया आफ्टर 50 क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम्स ज्यादातर हम देख सकते हैं। उन लोगों के लिए ये जूस है, ये लगातार पीने से क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो भी समस्या हो तो वो सभी चला जाता है। आफ्टर 50 द प्रोस्टेट ग्लैंड प्रॉब्लम्स इन द मैन will be seen. So to avoid this, to prevent this problem, we have to take this juice so that their prostate gland problems will be cured. Stick skin cleanser. एक छिलका सहित खीरा, एक गड्डी ताजा पार्सली, 100 ग्राम अंकुरित अल्फा और 3 से 4 टहनी भर पुदीना की पत्तियां के प्रयोग से यह जूस बनाया जाता है। ये भी हमारे घर में ही मिलता है, उन सभी को हम यूज करके यह जूस बनाते हैं। गहरे हर रंग की सब्जियां त्वचा को अंदर से निखारित है और टिश्यूज को पोषण देता है व उनकी क्लेंजिंग करते हैं। ये तो लेडीज के लिए तो बहुत खुशी खबर है कि स्किन क्लेंजर है। ये सभी हम बना के घर में पिए तो हमारा स्किन और भी अच्छा हो जाता है, क्लेंजर होता है, रीजुनेशन होता है स्किन का और हम अच्छे दिख भी सकते हैं। दिस स्किन क्लेंजर जूस विल हेल्प इन द enhance our skin beauty and also tonify our skin and remove the toxins from our body, and it will help to help in the help and repair the tissues of the skin. Excess body cleanser, water retention cleanser. सब लोगों को क्या होता है, कुछ लोगों को क्या होता है, वाटर रिटेंशन हो जाता है। वो प्रॉब्लम ही बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, उसे भी खत्म करने के बहुत सारी कोशिश करते हैं वो लोग। ऐसे यूज किया तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक खीरा, एक चुकंदर पत्तियां समेत, एक सेब बीज रहित, 4 गाजर पत्तियां सहित और एक ताजा मूली पत्तियों समेत इन्हें लेकर इस विशेष जूस को बनाएं। इस सभी डाल के विशेष जूस बनाने, इसके सेवन से कुछ ही दिनों में आप अपना वजन 2 से 3 किलोग्राम कम कर सकते हैं। ये तो वेट लॉस का भी हो गया। जो वेट लॉस का कुछ प्रॉब्लम सब लोगों को होता है, और ये क्लेंजर जो है ना, वाटर रिटेंशन क्लेंजर को जूस बना के पिए तो उनका वेट लॉस भी अच्छा से 2 से 3 किलो एवरी मंथ कम हो जाता है। तो पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम वाटर रिटेंशन, weight problem, weight gaining problem, they have to take this drink so they get the result. They can decrease their 2 to 3 kgs per month. We can see a lot of patients and getting results from these juices. So you have to take and you have to give the result. कैल्शियम एग्नीशियम जूस क्या करता है, कैल्शियम डिफिशियंसी है तो हम कैल्शियम डिफिशियंसी में क्या करते हैं, रेगुलरली हम टैबलेट लेते हैं, लेकिन टैबलेट के बजाय यहाँ क्या करते हैं, 2 खाली लहसुन, एक मुट्ठी पार्सली, एक खीरा, 4 गाजर पत्तियों की सहित
और 2 टंडल सलेरी पत्तियों सहित को प्रयोग में लाकर इस जूस को बनाए। यह हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में कारगर है। You can see that it will helps in the calcium and magnesium balance and also it helps in the blood pressure. हमारा बीपी जो बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर, उसको ठीक तरह से रखने के लिए ये जूस बहुत अच्छी रिजल्ट देती है। It will controls our blood pressure. आर्थराइटिस रिलीफ डिटॉक्स। आर्थराइटिस तो इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उसका पेन नहीं कम हो रहा है, ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है आर्थराइटिस के रिलेटेड, वो भी इस जूस बनाकर लेने से कम हो सकता है। एक बड़ी मुट्ठी पालक, एक बड़ी मुट्ठी पार्सली, एक बड़ी मुट्ठी वाटर क्रश, 5 गाजर पत्तियों सहित और 3 मूली लेकर इस जूस को बनाएं। यह जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और इसे जॉइंट क्लेंस के साथ भी लिया जा सकता है। आपको पता होता है जो हम एज होने के बाद क्या है, मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है, रिजिड हो जाता है। और रिजिड को क्या करता है, एक जूस पीने से क्या होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी हो जाता है, ऑल जॉइंट्स बिकम फ्लेक्सिबल। सो इससे क्या है, हमारा जॉइंट्स में जो स्टोर होता है अनवांटेड थिंग, वो सभी निकाल देता है। जो जॉइंट्स क्लेंजर भी हम कह सकते हैं, और जॉइंट्स को क्लेंजन करता है। आर्थराइटिस का जो भी पेन होता है वो सभी को वो रिमूव करता है। दिस जूस विल हेल्प इन डिटॉक्स द जॉइंट्स. It will improve the flexibility of the joints, which is the joints become rigid. When we take this juice, it will increases the flexibility of the joints. So those who are suffering from arthritis or any bone related issues, so they can take this juice and they get wonderful result. Bladder infection detox. 3 ब्रोकोली के छोटे फूल, 1 खाली लहसुन, 2 बड़े हरे टमाटर, 2 टंडल सेलेरी पत्तियां सहित और 1 हरी शिमला मिर्च लेकर इस जूस को बनाएं। ब्लैडर व यूरिनरी टेक्स्ट इन्फेक्शन के इलाज में ये बेहद प्रभावी है। यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन हो जाता है, उस इन्फेक्शन में हम इस जूस को बनाकर लिए तो अच्छी रिजल्ट आ जाता है। The person who is suffering from urinary tract infection, those people can do this, prepare this juice and they have it, so they are free from urinary tract infection. Crohn's disease and colitis detox. कोहन जैसा इट इज, वो भी एक डिसीज होता है। उसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन बोवेल इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन हम देख सकते हैं इस बीमारी में, वो भी क्लेंजन करता है। इस जूस बना के देने से वो भी क्लेंजन होता है। और जो भी इंटेस्टाइन में बोवेल मूवमेंट में या इंटेस्टाइन में जो भी प्रॉब्लम हुआ, तो हम इस जूस लेने से क्या होता है, उस सभी प्रॉब्लम क्योर हो सकता है। 3 मुट्ठी साग, 1 मुट्ठी पालक, 1 मुट्ठी पार्सली और 1 मुट्ठी चाइनीज केला या कोलाइड, 3 चुकंदर व 5 गाजर पत्तियों सहित 1 शिमला मिर्च और 1 सेब बीज रहित लेकर इस जूस को बनाएं और सेवन करें। लंबे समय से बने रहने वाले आंतों के इन्फ्लेमेशन और कोलाइटिस आदि में इस गुणकारी पाया जाता है। मैंने बताया ना, सो एनी रिलेटेड इंटेस्टाइन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हुआ, तो यानी कि इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हुआ, कोलाइटिस हो गया, जो भी बोवेल मूवमेंट ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है, इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम हमें दिखाई दी, तो हम इस जूस को बना के पिए तो ये प्रॉब्लम से हम बाहर आ सकते हैं।
सकते हैं। The Cushing syndrome is disease is the inflammation happens in the intestine or GIT tract. In some cases, the colitis happens in the intestine. So these are the problems we can be cured by using this detox juice. So we want to be a healthy GIT tract, we have to take this juice. So we can create a healthy intestine. So आज का क्लास यही खत्म करेंगे। अभी जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक मिनट, आप टाइप ही कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर स्टॉप करूंगी तो जो भी क्वेश्चन है आप टाइप करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो टाइप चार्ट में भी। सबको म्यूट किया है, अनम्यूट किया है, लेकिन जो जिसका प्रॉब्लम है, जो इसको कोई डाउट है, वो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है, अभी पूछिए। हाँ, हो गया मैम, अनम्यूट सबको हो गया लगता है। हाँ हाँ, आज वो अभी आप जो बोले ना, चाइनीज केल, अल्फा अल्फा, हैंडलियन, कोलार्ड्स, तो ये सब के बारे में भी। हाँ, ये सब चाइनीज वेजिटेबल्स है, तो इसके बारे में मैं भी बताना चाहती हूँ। वो जो कोलार्ड्स है, वो चाइनीज जो कोलार्ड्स दिया हुआ उसको हम लोग बंधा गोभी बोलते हैं, बंधा गोभी। हाँ, और चाइनीज केल जो है उसको ब्रोकली बोलते हैं। उसको हम सर्च किए गूगल में, वो सारा चीज, चाइनीज केल को ब्रोकली बोलते हैं। और अल्फा अल्फा जो था वो अंकुरित अनाज था। और जब हैंडलियंस को जब सर्च किए तो पता चला सारा एलियंस का हैंड दिखा दिया। हम बोले पागल है ये, गूगल सुनती उनती नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा है। हैंडलियंस बोल रहे हैं तो एलियंस का हैंड बार बार दिखा दे रहा है। तो उसमें मैं बोलना चाहती हूँ कि एक बार आप भी सर्च करके बताइएगा कि वो क्या चीज है। ठीक है, कल हम बताएंगे। लेकिन क्या है ना, अब जो हमें क्या सजेस्ट करती हूँ, आपके शहर में और आपके पास जो वेजिटेबल दुकान होता है उसमें क्या मिलता है, उसे लेकर आप जूस बनाएं, यही बेस्ट है। क्योंकि जो फर्स्ट हम क्या बोलते हैं ना, जो हमारे शहर में हमारे वातावरण के जो भी हो, उस वातावरण में रहने वाले फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी हो, उसे लेने से प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। फर्स्ट वी हैव प्रेफरिंग सीजनल। ये लोग ऐसे लिखे हैं तो थोड़ा सोचे सर्च करूं, इतना स्पेशल क्या चीज है ये। तो जो हम वो तो क्यूरियोसिटी में कर रही है, नो प्रॉब्लम। ब्रोकली तो मिल जाएगा, वो सभी हुआ, लेकिन दूसरा कुछ है वो ठीक तरह से हमें भी मिल जाएगा, अंकुरित अनाज भी मिल जाएगा, लेकिन ये हैंडलियंस जरूर सर्च कीजिएगा आप। हाँ जरूर करके कल बताऊंगी। ओके जी, ओके ओके मैम, थैंक यू। वेट 1 मिनट की, ठीक है। थैंक यू सर, आपकी आवाज सुनी, वरना ये सेशन तो आपके बिना अधूरा लग रहा था।
अधूरा कुछ नहीं है, जो है सब पूरा है। ठीक है। सर बगल में टोटल बैठ करके सबको वॉच कर रहे हैं। कुछ लोगों को पूछ रहे थे कि हम पानी डाल सकते हैं। जो जूस बनाने के लिए जितना पानी चाहिए उतना डाल सकते हैं, ज्यादा नहीं। जो मिक्सी में ग्राइंड होना चाहिए ना उतना पानी तो डालना पड़ेगा, वो हम डाल सकते हैं। एक मैंने अभी पोस्ट किया है। ठीक है। एक्चुअली आज आपने क्या सीखा? ठीक है। होता क्या है ना कि हम लोग हमेशा पूछते हैं कि आपको क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है। लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस है कि आपने कुछ सीखा, और जब आप उसको शेयर करेंगे ना तो वो और कंफर्म हो जाएगा। ओके। सो क्लिक कीजिए फेसबुक लिंक पे और जाके आज आपने क्या सीखा, जो भी आपको दिमाग में पहली बार आ जाए, 2 पॉइंट 1 पॉइंट कुछ भी, उसको लिख दीजिए। इससे आपको लर्निंग में ज्यादा मदद मिलेगी। क्लियर है ना? तो ये लर्निंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लर्न करना ही केवल काफी नहीं है, ओनली इनपुट नहीं, आउटपुट भी चाहिए। काला नमक डाल सकते हैं जरूरत के हिसाब से। ठीक है। लेकिन जूस का अपना जो स्वाद है ना, उसको जो है फील कीजिए। हर जूस का, हर फ्रूट का अपना एक अपना टेस्ट है, उसको फील कीजिए। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। और किसी के पास कुछ सवाल है क्या? अदरक डालते हैं क्या हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए, ये इन्फेक्शन को दूर करता है। ठीक है। अलग अलग रेसिपी आपको बताई गई है, उसमें आपको जो लगा कुछ बेस्ट है जिसको शेयर करना चाहिए। शेयर करने से चीजें जो है, नॉलेज को जितना शेयर कीजिएगा वो नॉलेज उतना बढ़ेगा। और आप जब अपने फीडबैक शेयर कीजिएगा ना, तो वहां भी आपको ये होगा। आप स्पेशली अगर कोई सवाल और पूछना चाहते हैं तो उस पर पूछ सकते हैं। ठीक है। 18/3, 18 और 3/2। नहीं, इसको पहले कंप्लीट करो। 18 3 जा 54 प्लस 2 और पीडीएफ 56। ग्रुप में डाला गया है, आप एक बार चेक कर दीजिए। जो भी रेसिपी है उस सभी टिक से लिख लीजिए। और एक दिन टेस्ट लिया जाएगा आप लोग का, कि केवल ये सुनते हैं या फिर कुछ आपके मन में जो है याद भी रहता है। तो क्या एक दिन एक टेस्ट ले सकते हैं हम लोग? सही रहेगा। डिटॉक्स थेरेपी में, एसिडिटी डिटॉक्स में अभी कितना बाकी है श्वेता जी? कल कंप्लीट हो जाएगा सर। ओके। और उसके बाद कौन सा डिटॉक्स है ये? रुके देख लेते हैं। उसके बाद है आपका ये मेन, ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा, सबसे ज्यादा लोग इसी से तबाह हैं, है ना? हाँ सर, घर घर में हर एक पेशेंट और पेशेंट, एसिडिटी का जरूर मिलेगा। हाँ। तो अभी क्या है कि जो कॉमन चीजें हैं उसमें एक हमारा आता है ज्यादा जरूरी, जॉइंट्स क्लिंजिंग। ठीक है। अभी मैम बता रही थी जॉइंट्स क्लींजिंग के बारे में, आर्थराइटिस क्लींजिंग। हाँ, तो उसके लिए एक अलग से सेपरेट वर्कशॉप रखेंगे हम लोग। मतलब इसके जस्ट बाद जो है ना, जूस थेरेपी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? जॉइंट जॉइंट्स। क्लिंजिंग। ठीक है। जॉइंट्स पेन के लिए जितने भी लोग हैं वो चीज को जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है। और इस समय का लिंक आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छा, कितने लोग यहाँ पर हैं जो लाइफ टाइम मेंबर हैं? लगभग सभी हैं। सभी लग रहे हैं। ओके।
और कितने लोग हैं जो आज़ादी ऑफर में हैं? जो आज़ादी ऑफर में हैं वो अगर सर ज्वाइन सभी करेंगे नया। कोई सर सभी कोई म्यूट में है क्या सर? लग रहा है सभी कोई बोल नहीं पा रहे क्या? लगता है इसीलिए कुछ आज ये आपका जवाब नहीं आ रहा। देखिए नहीं, अनम्यूट किया है मैंने, तब आपने बताया ना अनम्यूट किया है, उसके बाद मैं टच नहीं किया। ओके ठीक है। तो ये क्या है ना कि आप सभी जो है अगर जो व्यक्ति जो है लाइफ टाइम मेंबर हैं तो सही है, उनको तो सभी कोर्सेज मिल रहे हैं यहाँ पे। और जो लाइफ टाइम मेंबर हमारे पुराने वाले हैं, तो नया जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है ना, उसमें क्या है कि 5000 वन टाइम पेमेंट है। और हमारे सभी कोर्सेज जो ब्रांडेड हमारे कोर्सेज हैं, फेस रीडिंग, सिग्नेचर और जो भी चीज जो काफी एडवांस कोर्सेज हैं, वो सभी फ्री, हर कोर्स फ्री। ठीक है, अगर आपने मेंबरशिप ली है 1 सितंबर के पहले, ठीक है, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं खुद को। ठीक है, दीपावली में ये बेस्ट होगा आपके लिए कि आप खुद को अपग्रेड करें। 2500 पेमेंट करके आप अपग्रेड कर सकते हैं और हमारे सभी कोर्सेज जो हैं उसको रीच कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी कोर्सेज मतलब कि सभी और लाइफ टाइम मेंबर्स जो अब बन रहे हैं, उनके पास कोई बॉन्डेज नहीं है कोर्सेज कि ये कोर्स नहीं मिलेगा, वो कोर्स नहीं मिलेगा, सभी कोर्सेज उनको मिल रहे हैं। और आप भी चाहते हैं अपग्रेड करना तो 2500 पेमेंट करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमने पहले भी बताया और बहुत सारे लोगों ने अपग्रेड भी किया खुद को। ठीक है, तो आप सभी जो अपग्रेड नहीं किए अपग्रेड कर लिए, 2500 वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं। और आप वन टाइम पेमेंट नहीं करेंगे तो पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अपग्रेड कर सकते हैं। पार्ट पेमेंट मतलब 1 महीना 2 महीना जो भी आपका सुटेबल समय है उसके हिसाब से आप पेमेंट कर देंगे। तो ये जो है सभी अपग्रेड हो जाएगा। आप जैसे ही देखिए लाइफ टाइम मेंबर्स जो है उनको हम लोग ने ऑफर दिया हुआ है कि आप आज़ादी ऑफर में, जिसमें अभी 15 कोर्स है, इसको अभी 20 कोर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब इसमें अभी और कोर्स आने वाले हैं। ठीक है, तो ये कोर्स तो आप 8 लोगों को हर महीने ऐड कर सकते हैं जो हमारे नए लाइफ टाइम मेंबर्स है वो। और पुराने लाइफ टाइम मेंबर्स भी जो है ना 4 नए लोगों को ऐड कर सकते हैं हर महीने। ठीक है, तो ये उनका अपना कोटा हुआ। और जितने लोगों को ऐड करेंगे उतना ही जो है वो पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, दीपावली ऑफर में हम लोग जो है ये लिमिट जो है इसको भी थोड़ा चेंज करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर, उन्होंने लोग ऐड किया है और उनका कहना कि सर आप चेंज कीजिए लिमिट, तो कहा ठीक है, तो ये जो है लिमिट जो है चेंज की जा रही है। ठीक है, तो कितना होगा लिमिट ये बताएंगे कि एक व्यक्ति कितने मेंबर्स को ऐड कर सकता है आज़ादी ऑफर में। ये बता दिया जाएगा आपको, आज ही शाम को इसको क्लियर कर देंगे हम लोग। ठीक है, और दूसरी चीज कि अगर जो लाइफ टाइम मेंबर हैं वो किसी दूसरे लाइफ टाइम मेंबर को ऐड करते हैं तो 20% उनको डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट मतलब कि कैशबैक मिल जाता है। तो ये हमारे सभी कोर्सेज में उनको प्रॉफिट मिलता है। जो भी कोर्स हमारे हैं उसमें उनको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी दूसरे को ऐड करते हैं। ठीक है, और ये न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स है, ठीक है, वो इसमें शामिल नहीं है, वो सभी के लिए पेबल है। केवल एवेंजर्स है या फिर जो 1 सितंबर के बाद लोग ज्वाइन किया उनके लिए ये फ्री है, क्योंकि ये कोर्स हम खुद नहीं कंडक्ट कर रहे हैं, कोई और जो है कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने जो है ये रखा है चार्ज 51। और न्यूमरोलॉजी में 10 दिन का जो है कंप्लीट जो है ट्रेनिंग होगा। ठीक है, और ये ट्रेनिंग जो है मूलांक निकालना, भाग्यांक निकालना, नंबर्स क्या है, नंबर्स का रिलेशनशिप क्या है, लकी नंबर आपका कौन है, कौन सा नंबर से आपको दिक्कत होगा, हमेशा आप पहले से ही समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक है। अगर इसको आप समझ गए ना, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अगर आप समझ गए तो आप मतलब कि जैसे एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी आया हुआ है, मोबाइल के बारे में मेडिकल न्यूमरोलॉजी आया है, मतलब इस तरह की जितनी भी न्यूमरोलॉजी की चीजें हैं ना उन सभी को जो है तुरंत समझ जाइएगा। ठीक है, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी जो भी है, नंबर को आप समझ जाइएगा। ठीक है, और नंबर को जब आप एक बार समझ गए ना तो आप किसी भी तरह का एस्ट्रोलॉजी में जितने भी वेरिएंट हैं, जो भी चीज दिख रही है, नए नए चीज आ रहा है, वो सबको ये मतलब एक बार में तुरंत समझ जाइए, क्योंकि आपके पास फाउंडेशन होगा।
और स्वास्थ्य फाउंडेशन जो है काम है फाउंडेशन देना, इसका काम ही है आपको एक फाउंडेशन देना। तो जो भी लाइफ टाइम मेंबर्स है 351 पेमेंट करके जो है ये न्यूरोलॉजी का जो कोर्स है 24 से स्टार्ट होने वाला है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें ज़्यादा लोगों को हमने जगह नहीं दी है, जो नए लोग हैं 20 लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए कि ये जो है इंटेंसिव ट्रेनिंग रहेगी, ज़्यादा भीड़ लगाने से फायदा नहीं है। हम कम लोगों के साथ ही रहे लेकिन इंटरेक्ट करके उनके पर्सनल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें, ठीक है। पर्सनल प्रॉब्लम का मतलब कि कोर्स के दौरान, ठीक है। ऐसे पर्सनल कंसल्टेंसी भी हम लोगों ने चालू की है न्यूरोलॉजी की, किसी को भी अगर न्यूरोलॉजी से रिलेटेड सलाह लेनी है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। 521 रुपीज हमने ये चार्ज रखा है इसका, ठीक है। और ये एक्चुअली टोटल स्वास्थ्य फाउंडेशन कर रही है, लेकिन वासंती जी हैं, इस सब उन्हीं का काम है, ठीक है। हम लोग केवल एक मीडिएटर हैं और हम लोग भी स्टूडेंट हैं इसके। हम लोग ऑलरेडी इसको स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हमने पाया कि अभी हम इस लेवल पे नहीं है कि हम दूसरों को ट्रीट करें, इसलिए हमने इसे रखा हुआ है, ठीक है। वासंती जी को हमने इनवाइट किया है क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उन्होंने जो है ना कॉल सेंटर में काम किया है और बहुत सारे लोग उससे जब सवाल पूछेंगे ना तो फिर समय लेंगे। इनके क्या है कि कभी समय नहीं लेती, आप सवाल पूछने में आपको लेट हो सकता है लेकिन इनको जवाब देने में लेट नहीं हो सकता। तो इस कारण से इनको हमने एज ए एक्सपर्ट अपने पैनल में ऐड किया है, ठीक है। और इनकी सर्विसेज भी बेहतरीन रही है और पहले से पिछले 1 साल से हम लोग से कनेक्टेड, आप लोगों ने भी लाइव क्लासेस में उनको देखा होगा। अभी हम लोग जो है उनके साथ एक लंबा कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ज्योतिष का जो है ये जो विषय है ये कॉमन सी बात है, इसको अगर आप समझ जाइएगा ना तो बहुत ही आनंद आएगा, चीजों को समझने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही, ऑलरेडी आप देख चुके हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जा रही है।